Suppose you are a kid, you stepped out for the school and there is crowd, big crowd, happening crowd, protesting against the government for anti-corruption. And you stepped in the crowd. Half an hour later, you are shot dead. What is the situation? How did this happen? और कैसे ये सब प्लान हुआ? कौन था इसके पीछे? How did it actually worked out? फिर आप कहीं से कोई न्यूज़ सुनते हो या there is protest happening and there is peaceful protest happening. Thousands of people are doing peaceful protest and suddenly it turns violent. And everywhere you see violence. किसी पुलिस वाले से भिड़ रहे हैं, किसी से क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट की दीवारें गिरा दी है, पार्लियामेंट के अंदर घुस चुके हैं, नेता भाग रहे हैं. आपको क्या लगता है कैसे हुआ होगा ये? कोई तो रहा होगा इन सब के पीछे. A mastermind who was running all this behind the curtains. कैसे, क्यों, कब एक पीसफुल यूथ प्रोटेस्ट में कुछ लोग स्टेप इन करते हैं and then they make it violent. There was no plan of a violent protest, but it turns violent just in half an hour. ये सारी एक assumption होगी, इसमें कोई भी मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा जो मैंने एक्चुअल न्यूज़ से लिया गया है. ये प्रॉपर सोर्स है फ्रॉम लोकल नेपाल दैट आई हैव गॉट. सारी स्टोरी सब कुछ बताऊंगा. स्टे इन द वीडियो, स्टे टिल द लास्ट until you get what is happening. सब कुछ 4 दिन का जितना कच्चा चिट्ठा है वो सब खोलेंगे. Starting from the beginning, it all started from social media. किसी मिनिस्टर की किसी लड़के या लड़की ने कोई बहुत ही महंगी जगह पे जाके कुछ पोस्ट किया, wearing something really expensive, that got outburst on social media in Nepal. That हुआ क्या कि यार सबको पता चल गया कि यार these guys have millions and billions of dollars in their account and their country is fucking suffering. वहाँ से वो प्रोटेस्ट एक छोटे लेवल पे चालू होता है. वो एंटी करप्शन की जो रेड है वो वहाँ से शुरू होती है एंड देन इट बिकम्स धीरे 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 थोड़ी 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 लार्ज बनती गई. फिर जब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आउटबर्स्ट होने लगा, गवर्नमेंट ऑफ नेपाल थॉट, ऑब्वियसली द प्राइम मिनिस्टर थॉट दैट बैनिंग द सोशल मीडिया विल हेल्प देम. उन्होंने बैन करवाया. किस चीज़ के लिए? सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर नहीं किया आपने ऑफिशियली रजिस्टर नहीं किया, इस वजह से हम बैन कर रहे हैं. 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बैन हुए. वहां से द एक्चुअल प्रोटेस्ट स्टार्ट्स. यंगस्टर्स में आउटबर्स्ट हुआ, जेनजी में आउटबर्स्ट हुआ. वहां से जेनजी ने प्रोटेस्ट करना चालू किया. प्लानिंग वाज टू मेक अ पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉट टू हार्म एनीबडी, बट सम पीपल स्टेप्ड इन, सम ग्रुप्स व्हिच वाज अनवांटेड स्टेप्ड इन. वहां से कुछ लोग अंदर आए. उन्होंने एक्चुअल में जो पीसफुल प्रोटेस्ट था उसको वायलेंट बनाया इन जस्ट सम आवर्स. मतलब बहुत चंद घंटों में ये सब हुआ. नोबडी न्यू व्हाट इज हैपनिंग. सडनली लोग वहां पे दीवारें तोड़ रहे हैं, पार्लियामेंट की दीवारें गिरा दी गई है एंड सडनली आउटबर्स्ट इज सो लार्ज दैट 14 fucking people shot dead on that day, on 8th of September in Nepal. 14 people have shot dead, which includes minors, which includes kids, which includes all the other people. 100 plus injured on that specific day. And then platform से वहाँ पे वो सारी violent exercises हुई, which youth also took part in. गलती उनकी भी है. They also took part in it. And then again on 9th September, army takes charge along with many officials and ministers. And then जो सबसे पहला इंसिडेंट था वो था बर्निंग द पार्लियामेंट. किसने किया? उन्हीं लोगों ने. यूथ ये सब नहीं करता. यूथ वाज प्रोटेस्टिंग पीसफुली. मैं सही में एक एक बात बार बार बोल रहा हूँ. यूथ कभी भी ये नहीं चाहता था कि प्रोटेस्ट हो. देयर वर सम पीपल एंड आई गॉट इट. द लोकल बंदों से पता किया मैंने. यहां से फिर वापस आर्मी टुक चार्ज एंड प्राइम मिनिस्टर लीव्स द कंट्री. पार्लियामेंट बर्न्स.
along with सिंह दरबार. Parliament also burns. कुछ रूम्स जिसमें स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स पड़े थे कंट्री के, वो सब जलाए गए. उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करी गई. काठमांडू में कर्फ्यू जारी किया गया. ऑन द 9 September इंजर्ड काउंट वाज 400, डेथ काउंट वाज 19. 14 to 19 on second day. Third day 10th September, the army personnel takes charge along with the capital and protest leads to 30 deaths and 6,000 prisoners were escaped from the jails. कैसे हो सकता है कि जहां पे आर्मी टेकिंग चार्ज ऑन वन साइड, पुलिस टेकिंग चार्ज ऑन अनदर साइड, एंड देन यू सी 6,000 फकिंग प्रिजनर्स एस्केप्ड फ्रॉम जेल. कैसे हो सकता है ये? Somebody surely doing it. किसी का पहले से प्लान था, किसी ने पहले से अनाउंस किया था कि ये सब होगा, कैसे कैसे किया जाएगा और कैसे ये सब एग्जीक्यूट होगा. कर्फ्यू लगा, सिंह दरबार में आग लगी और कुछ लोग पकड़े गए. कुछ लोगों ने जो लूट्स कर रहे थे उनको पुलिस ने वापस हिरासत में लिया. सबको सरेंडर, कुछ लोगों ने सरेंडर भी किया. पुलिस ने और आर्मी ने अनाउंस किया कि जितने भी अनऑथोराइज्ड वेपन्स है वो सब वापस दिए जाए हमको, और वो सब यूथ ने स्वयं जाके अपना जेनजी ने कि आप रखो वापस, वो सब किया. जेनजी इन सब से उभर चुका था. आफ्टर 30 डेथ्स एंड 400-500 पीपल वर इंजर्ड. एंड देन ऑन 11 September जेनजी स्टार्टेड कामिंग डाउन. वहाँ से उन्होंने क्लीनिंग और सारी चीज़ें शुरू करी. जेनजी ने डिमांड किया कि हम इलेक्ट करेंगे नया प्राइम मिनिस्टर. एंड देन जेनजी रन्स अ डिस्कॉर्ड सर्वर. उसके ऊपर उन्होंने 4 मेन लोग रखे थे एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्राइम मिनिस्टर. 4 लोगों में से 2 लोगों के मेरे को नाम याद है, बेलिन एंड सुशीला कर्की. उन 2 लोगों में से बेलिन ने खुद सपोर्ट किया सुशीला कर्की को, और जो मोनार्की के क्या कहते हैं लीड रिप्रेजेंटेटिव है दुर्गा परसाई, उन्होंने भी सुशीला कर्की को सपोर्ट किया. एंड नाउ सुशीला कर्की इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर. सुशीला कर्की इज हु फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल. तो अच्छी लेडी है. उन्होंने वापस वो शुरू किया. लूटिंग्स पे एक्शन ली गई. ऑन 11th day द प्रोटेस्ट कंटिन्यूज एंड डेथ काउंट गोज अप टू 34 एंड 1,000+ पीपल वर इंजर्ड. वायलेंस, मैं कह रहा हूँ वायलेंस जेनजी ने नहीं किया. जेनजी जस्ट टुक पार्ट इन इट. वायलेंस किसी और ने किया था, मुझे पता है किसने किया था. और उसके बाद एक प्रचंड पुष्प कमल दहल करके माओइस्ट पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया विच सेड कि जेनजी प्रोटेस्ट वाज मिसयूज्ड बाय आउटसाइडर्स, हाईजैक्ड बाय अनवांटेड ग्रुप्स, कॉज्ड वायलेंस. उसके बाद सारी चीजें वापस नॉर्मल हुई. आफ्टर 34 डेथ्स एंड 1,000+ इंजर्ड, सारी चीज़ें नॉर्मल की गई. नेपाल राष्ट्र गवर्नमेंट ने नेपाल राष्ट्र बैंक ने अनाउंस किया कि ऑनलाइन पेमेंट्स कंटिन्यू की जाएगी और जितने भी लोग मिनिमम स्टाफ रिक्वायरमेंट्स वापस अलाउ किए जाएंगे बैंक में टू रन द इकोनॉमी, टू रन द आउटफ्लो कैश फ्लो इन नेपाल. वाइल अभी एज ऑफ नाउ वी आर सिटिंग ऑन 12th September एंड वी आर डूइंग ऑल दिस. अभी लास्ट 24 घंटे में प्रोटेस्ट इज रनिंग इन वेरी पीसफुल वे. एवरीथिंग सीम्स टू काम डाउन. वर्कर्स एंड जेनजी, जो सिविल सर्वेंट्स है एंड जेनजी, हैव स्टार्टेड क्लीनिंग द थिंग्स, क्लीनिंग द रोड्स एंड स्टार्टेड प्लेसिंग ऑल द जितने भी पब्लिक एरियाज हैं उनको सबको ढंग से करने का वापस ठाना है और अब सब नॉर्मली किया जाएगा. लॉकडाउन इज हैपनिंग फ्रॉम 11 to 5 PM एंड कर्फ्यू अनाउंस फ्रॉम 7 PM to 6 AM. ये अभी की न्यूज है फ्रॉम पास्ट 24 hours. Now as of 12th September, Gen Z has given to our deadline to the क्या कहते हैं President and Chief of Army Staff to elect सुशीला कार्की as their Prime Minister. और अभी वहाँ से न्यूज ये आ रही है कि चल रहा है सब कुछ और बहुत अभी मीटिंग्स आर स्टिल गोइंग ऑन. अभी तक भी कुछ निकला नहीं है एज ऑफ अब नाउ दिन के टाइम में भी. ये सब के बाद उनका एक हैवी चांस है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बनने का. सुशीला कार्की का प्राइम मिनिस्टर बनने का चांस अब है और बहुत हैवी चांसेस है एज ऑफ. चल ये सारे माहौल रहा है. अब आपको एक्चुअल में जो भी नेपाल से ये चीजें देख रहे हैं उन सबको पता है कि हु डिड व्हाट. सिंपल सी बात है. आपका जितना भी प्रोटेस्ट था वो बहुत इजीली चल रहा. उसके बीच में सब कुछ लोग आए, उन्होंने
वापस वायलेंस बढ़ाया और वो वायलेंस 3 दिन तक चला विच कॉस्ट 34 डेथ्स। तो आप समझ लो कि कौन कर रहा है और क्या कर रहा है। एवरीबडी नोज, एवरीवन नोज। इसमें बीजेपी इंडिया का भी एक स्टेटमेंट जारी किया कि कोई भी फालतू फेक न्यूज़ इधर उधर फैलाने की जरूरत नहीं है, कोई भी अपने कमेंट्स उनके ऊपर देने की कोई नीड नहीं है, वो अपना खुद का कंट्री चला सकते हैं और वो सब कर सकते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर है भाग चुके हैं विद अलॉन्ग विद ऑल द मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टर्स देश छोड़ चुके हैं। अब कंप्लीटली यूथ के हाथ में है कि हु विल बी इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर एंड देन प्राइम मिनिस्टर विल डिसाइड हु विल बी इलेक्टेड एज अदर मिनिस्टर्स इन दी कंट्री। ये सारा मैटर अभी तक हुआ है। नेपाल की ये 4 दिन की जो भी समरी है ये मैं दे चुका। अब क्या करना चाहिए? जो नेपाल की जनता है उनको मैं पहले ही बोलूँ, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ, क्योंकि बहुत सारी फेक न्यूज़ फैल रही है। आपके हमारे यहाँ इंडिया में तो मैंने देखा है कि बहुत सारी फेक न्यूज़ यहाँ पे फैलाई जा रही है, तो आप उनको काउंटर करने के लिए रेडी रहें। जितने भी इन्फ्लुएंसर है वो उन सबको काउंटर करने के लिए रेडी रहें। सबसे पहले आफ्टर क्या कहते हैं, अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और ये नेपालियों का भी कुछ ओपिनियन है, कुछ लोग जिनसे मैंने बात करी है उनका ओपिनियन है कि जो भी जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सबको वापस पकड़ा जाए और उन सबको इंडिया आने से स्पेसिफिकली रोका जाए, क्योंकि वो बॉर्डर पार करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है उनके, वो इंडिया आने से उनको रोका जाए। प्लस इंडियन डिफेंसेस से भी ये कहा जाए कि भाई आप हाई अलर्ट पे रहो इन दी बॉर्डर एरिया। सेकेंड थिंग, जितनी भी डैमेज प्लेसेस है वो सब रिपेयर किया जाए। एंड देन थर्ड थिंग, फॉल्स एंड फेक न्यूज़ जितने भी भोसड़ी को तुम सब जितने भी देख रहे हो ना फॉल्स न्यूज़ वाले, वो सब फालतू बात करना बंद करो यहाँ पे, क्योंकि ये सारी बातें जा रही है, अभी हॉट टॉपिक है। समझो बात को, दिस इज अबाउट अ कंट्री विच इज वर्ज ऑफ फॉलिंग डाउन। उस मोमेंट पे कोई भी एक छोटी सी फेक न्यूज़ बहुत गलत जा सकती है। तो अब ये सारी चीज़ें अब आप देख लो, और वहाँ का यूथ ये डिमांड कर रहा है अभी कि कोई भी नेपाल को टेक ओवर नहीं करेगा। इंडिया, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स कोई भी नेपाल को टेक ओवर नहीं करना चाहिए अभी इस टाइम। दिस इज द परसेप्शन ऑफ यूथ, और अभी सारा यूथ इन चार्ज है। दे आर लीडिंग द कंट्री नाउ। और इसी बहाने मैं यहाँ की भी बात कर लेता हूँ कि बहुत सारी वीडियोस बनती हैं, बहुत सारे नैरेटिव सेट होते हैं इस कंट्री में भी टू टेक डाउन द गवर्नमेंट। बहुत सारे बंदे जर्मनी से वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे बंदे आउटर से वीडियो बनाते हैं, जिनको पता है कि देश में आने की बात तो है नहीं। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो सब भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे यूथ को भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए। तो उनको पता नहीं है भाई कि गवर्नमेंट कितनी बड़ी है अभी, और इसको टेक डाउन करना नियर टू इम्पॉसिबल। तो आप बिल्कुल भड़काना बंद करें। यहाँ पे भी कुछ प्रोटेस्ट चालू हुए थे इस चक्कर में, लेकिन सबको बंद करा दिया गया है एज ऑफ सेफली। मैटर सीधा सीधा ये है कि इफ यू आर स्टेपिंग आउट, स्टेप आउट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग योर कंट्री। सेकेंड चीज, जितने भी नेपाल के लोकल लोग हैं, क्रिमिनल्स आर स्टिल रोमिंग अराउंड, प्लीज स्टे सेफ इन योर हाउसेज। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे लोग ऐसे हैं, और some people are actually trying to take down the government. They will not be able to do that obviously, but they are trying their best. ये सारा 4 दिन का जितना भी कच्चा चिट्ठा था ये सब खोल दिया है। अब आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मेरी बात मानो तो मान लो, क्योंकि लोकल से आया हूँ, लोकल लोगों से बात करके पता चला है ये सब। तो आप देख लो कि क्या करना है। Who is bad, who is good, you decide. I don't. मैं वैसे भी दूसरे कंट्री में बैठा हूँ। That was it. This was the video. Signing off. Gaurav.